अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक जो देसी नुस्खा लेकर आया हूँ हेल्थ पॉइंट के हवाले से। दोस्तों ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खा जाते हैं और इन्हें तेज़ाबियत हो जाती है, वॉमिट होना शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होता है। और ऐसे लोग स्पेशली जो अल्सर के मरीज़ हैं, जिन्हें पेप्टिक अल्सर है, जिनकी बड़ी आंत के अंदर ज़ख़म है, छोटी आंत के अंदर भी ज़ख़म है। और दोस्तों जो मैदे के दीवार के ऊपर लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर या पिछली साइड के ऊपर मैदे के अंदर ज़ख़म है, मामूली ज़ख़म है या बड़े ज़ख़म है, जिसे कहते हैं अल्सर कहते हैं। यानी इतनी मुरगन ग़िज़ाएँ खाएँ, मिर्च मसाले खाएँ कि मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो चुकी है, सुराख हो चुके हैं, कुछ भी खाते हैं दिल ख़राब होता है। और दोस्तों खाना खाने के बाद उन्हें पेट के अंदर शदीद दर्द शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद उल्टी हो जाती है, या खाना खाते साथ ही उल्टी हो जाती है, खाना सामने पड़ा हो तो उल्टी आ रही होती है। तो ऐसे अफराद के लिए मैं बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा लेकर आया हूँ। घर में हर चीज़ मौजूद है, घर में बनाना बहुत आसान है, बजाय बाहर महंगे डॉक्टरों हकीमों के पास भागने के। तो इसके लिए दोस्तों हमें जो चीज़ें चाहिए, हाफ़ ग्लास हमें पानी चाहिए और हाफ़ ग्लास हमने प्योर खालिस दही लेना है। जो मलाई वाला क्रीम वाला दही होता है हमने वो लेना है। तो इससे के अलावा आप इसे दूध के साथ भी बना सकते हैं। आप हाफ़ ग्लास दूध भी ले सकते हैं और पानी भी ले सकते हैं, दोनों तरह ही वर्क करेगा। क्योंकि जब हम बाज़ार से दही लेकर आते हैं या हम घर के अंदर खालिस दही जमाते हैं तो काफ़ी गाढ़ा होता है। तो मेक श्योर कर लीजिएगा आपका जो दही गाढ़ा है, अदरवाइज़ आपने हाफ़ ग्लास पानी की जगह दूध लेना है। तो मेरा ये दही बहुत गाढ़ा है तो इसकी वजह से मैं पानी ले रहा हूँ। तो हाफ़ ग्लास हमने पानी लेना है, हाफ़ ग्लास हमने दही लेना है। और जिसमें घर में मौजूद स्पाइस होंगे वही जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने लेने हैं। 1/4 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, 1/4 हमने अजवाइन लेनी, कैरम सीड जिसे कहते हैं, क्यूमन सीड कहते हैं इसे, और 1/4 फनल सीड लेना है, एनी सीड जिसे कहते हैं, सौंफ। तो ये तमाम तीनों हमने 1/4 लेनी है। और अब हम आते हैं इसे बनाने के तरीके की तरफ। दोस्तों अब हम बटर मिल्क तैयार करेंगे। अगर आपके घर में मक्खन निकलता है, यानी मलाई आपने जाग लगा के रखी होती है, इसे जब हम बुलाते हैं पंजाबी फैमिलीज़ के अंदर स्पेशल, जब दोस्तों बटर निकालते हैं उसके साथ बटर मिल्क भी निकलता है, यानी छाछ, अगर वो मिल जाए तो वेल एंड गुड, वो सबसे बेस्ट है। और दोस्तों आपने सुबह के टाइम खाने से पहले ये पीना है गिलास। और अगर आपका अल्सर ज़्यादा है, तेज़ाबियत ज़्यादा, तो आपने 3 टाइम पीना है, सुबह खाने से पहले, दोपहर खाने से पहले और आपने रात के खाने से पहले। सर्दियाँ तो आप इसे एक दफ़ा इस्तेमाल करें और जोड़ों के मरीज़ इसे बिल्कुल यूज़ ना करें, ठंडी तबीयत के लोग इसे यूज़ ना करें, और जिनका मजाज सर्ज है, जिन्हें रेशे की बीमारी, वो भी यूज़ ना इसे करें। और ये मोतदिल अफराद के लिए, और गर्मियों के अंदर हर किस्म की जो तबीयत का बंदा है इसे यूज़ कर सकता है। और गर्मियों के अंदर आप 2 से 3 टाइम भी बना के इसे यूज़ कर सकते हैं खाने से पहले। तो ये आपको खाना हज़म भी करता है, मैदे की इस्लाह करता है, मैदे के अंदर कोई ज़ख़म है उसे दूर करता है, आंतों के अंदर ज़ख़म है उसे दूर करता है, बवासीर का कोई ज़ख़म है उसे दूर करता है, छोटी आंत में कोई ज़ख़म है, मिर्च मसाले खा खा के, लाल मिर्च खा खा के सत्यानाश किया हुआ अपना, तो ये क्योर करता है। और ये जिगर मसाने को भी तक़वियत देता है, उनकी सफाई करता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जितनी मैं तारीफ़ें करूँ कम है। तो मैंने इसे यूज़ किया, एक हफ़्ता ही मैंने यूज़ किया, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके ना बेनिफिट्स मिले, रिज़ल्ट्स मिले। तो इस वजह से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं रिपीट कर दूँ, अगर आपका गाढ़ा दही है तो आप पानी यूज़ कर लें, अगर आपका दही पतला है तो आपने दूध यूज़ करना है। तो आपने हाफ़ ग्लास दही के अंदर हाफ़ ग्लास पानी या मिल्क शामिल करना है। इस तरह इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। पानी हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है, अगर गर्मियाँ तो आप ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमारा बटर मिल्क तैयार हो चुका है। अब हमने इसे इस तरह इकट्ठा कर लेना है और हाथ में से इस तरह 2-3-4 उंगलियों के साथ अच्छे तरीके से मिसल लेना है इस तरह। और आपने इसे फाँक लेना है, ऊपर से आपने ये पी लेना है 1 गिलास के करीब जो हमने बटर मिल्क बनाया है। जो दही का हमने पानी शामिल करके एक लस्सी सी बनाई है, आपने इसे फाँक लेना है और पी लेना है। और आपने जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको तेज़ाबियत ज़्यादा है, अल्सर आपका ज़्यादा है, तो आपने 3 टाइम यूज़ कर लेना है। 1 हफ़्ता आपने यूज़ करना है, 1 हफ़्ते के अंदर आपका जो बिल्कुल मैदा ठीक हो जाएगा, मैदे के जितने भी ज़ख़म है दूर हो जाएंगे।
और मैदा आपको ऐसे लगेगा जैसे फ्रेश होगा, आपको लाइट फील होगा। और दोस्तों आपको भूख बहुत अच्छी लगेगी, आपके जिगर के मसाने की सफाई हो जाएगी, आंतों की जितनी भी प्रॉब्लम हैं सारे दूर हो जाएंगे, बड़ी आंत में ज़ख्म है तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है, तो इसे आपने अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है जिन्हें अल्सर है। और मैंने एक और पहले भी आपको दोस्तों मैंने पहले भी आपको एक अल्सर का जो नुस्खा दिया था वो भी बहुत अच्छा है, एलोवेरा और हनी के साथ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो दोस्तों आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा दूसरा चैनल है कलर क्लाउड के नाम से, ड्राइंग का चैनल किड्स के लिए, आपने वो भी सब्सक्राइब करना है, अपने बच्चों को रिकमेंड करना है। और मैंने एक नया और चैनल बनाया अजीम लाइफ के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों आपने मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट से नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दे, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।